जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर मतलब आपका जो पीसीएमबी का आज जो आपका पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका यहाँ पर मैं आपको आपका जो पीसीएमबी का जो कृषि विज्ञान का जो पेपर है उसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में आज तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो यहाँ पर आप फिर अपने पेपर का यहाँ पर मिलान कीजिएगा। बाद में यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आज के जो पीसीएमबी के पेपर में आपका जो कितना स्कोर बन रहा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो आप इनका यहाँ पर अपना सॉल्यूशन नोट कीजिएगा, पेपर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा भी सेट आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपना पेपर देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास जो आपका जो सेट आया होगा, आपके जो पेपर का जो सेट होगा उसमें यहाँ पर जो सही एक वाक्य के जो उत्तर है यही की यही हो गए। यहाँ पर हो सकता है इनका क्रम चेंज कर दिया हो, लेकिन आपका यहाँ पर एक वाक्य जो क्वेश्चन यही की यही पूछे गए। तो यहाँ पर पहला क्या पूछा था, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर वो सोल्व कराया था, तो उसमें मैंने बताया था वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की, जो वहां पर मतलब पिछले साल के पेपर में पूछा था कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं। और इस साल क्या पूछा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी का नाम लिखिए। तो इसको कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं इसको, आर्द्रता। क्या कहते हैं इसको, आर्द्रता। नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता। तो पहले का आंसर हो जाता है आर्द्रता। उसके बाद दूसरा क्या पूछा था, प्रकाश संश्लेषण से पौधों में तैयार होने वाला मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते थे। देखो कार्बोहाइड्रेट आप नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते थे और ग्लूकोज भी कर सकते हैं। इसका दोनों आंसर आप अगर आपने कुछ भी मतलब कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होगा या ग्लूकोज भी लिखा, दोनों सही है। या अगर आपने इसमें दूसरे की बात कर रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण से पौधों में तैयार होने वाला मुख्य उत्पाद, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा और ग्लूकोज भी हो जाएगा। आपने अगर दोनों में से कुछ एक भी लिखा होगा तो आपका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था, साइन 60 का मान लिखिए। तो साइन 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, उसका मान होता है करनी 3/2। साइन 60 का जो मान होता है वो करनी 3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जो ये टेबल है उन्हें आपको टेलीग्राम पर दे दी थी। उसके बाद उत्तर लेंस के कोई एक पहचान लिखिए। कल ही आपके प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया था और 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ और आपको मैंने जब उत्तर लेंस तथा उत्तर लेंस में अंतर पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। तो उत्तर लेंस की एक विशेषता क्या हो जाएगी, उत्तर लेंस की जो विशेषता हो जाएगी बीच में मोटे तथा उत्तर लेंस जो होते हैं वो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। उत्तर लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अगर आपने उत्तर लेंस की कोई दूसरी विशेषता भी लिखी होगी तो भी वो सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का मान लिखिए। तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का मान हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण का मान 360 डिग्री। तो आप बताइए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है सही, मतलब एक वाक्य के उत्तर में आपके कितने सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला है दीमक, दीमक का जो मिलान करना था आपको किससे करना था, ये दीमक जो है अर्थोपोडा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मिलान आपको डी से करना था। उसके बाद यहाँ पर कॉकरोच, कॉकरोच का जो मिलान करना था आपको सी से। क्या हो जाएगा, पेरी प्लेनेटा अभी क्या अमेरिकाना, ठीक है। उसके बाद 1045 का मान 1 होता है, सभी को पता है, कल ही बताया था। माध्य पद मतलब जो समांतर माध्य का पूछा है, तो समांतर माध्य क्या होता है, सभी पदों के मान का योग और बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद पाई आलेख, तो पाई आलेख का मिलान हमको ऐसे करना है पाई चार्ट से। तो यहाँ पर आपको बताइए आपकी जो सही जोड़ी बहुत ही सरल थी। अब यहाँ पर बताइए कि आपने सही जोड़ी में कितने सही किए, ठीक है। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप ऐसा नोट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक का आपने कितने सही किए वो कमेंट करो, उसके बाद दूसरा कितने सही किए वो कमेंट करो, सब प्रश्न लिख के बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला ही पूछा था अस्थायी चुंबक बने होते हैं। तो यहाँ पर कल ही जब आपका मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर सोलो करा रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन था जो कि सत्य सत्य में पूछा गया था, कहा था कि अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं, फिर आपको बताना था कि सत्य असत्य। तो कल ही तैयार करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्म लोहे के। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के बने होते हैं, ठीक है। उष्मामापी बने होते हैं, तो उष्मामापी मतलब कैलोरी मापी, और जो उष्मामापी और जो कैलोरी मापी बने होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, Cu, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। कल ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 1। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, ये 0.1 है, ये 0.01 है और ये 10 है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सी वाला, ठीक है। एक कल ही पढ़ा रहा था आपको मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक खालिस्तान तत्वों के बने होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी,
कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, सोडियम लोरेल, क्या सोडियम लोरेल सल्फेट जो साबुन का प्रकार है, तो ये साबुन रहित साबुन जिसे कि हम अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, आपको जब मैं अपमार्जक की परिभाषा पढ़ा रहा था तो आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है, परीक्षा दिन में मिल जाएगा। वसा है, कल ही अगर आप 2024 और आपको पेपर है उसमें पहला ही क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था। तो ये क्या है, वसा है, तो वसा एक लिपिड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने। यहाँ पर आप बताइए कि आपके सही विकल्प में कितने सही है। उसके बाद यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या पूछा है, रेगिस्तान की पूर्ति करके लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा था आपको टीबी बीमारी का रोग कारक है। तो ये आपको यहाँ पर टीबी बीमारी का रोग कारक पूछा था, तो टीबी बीमारी का जो रोग कारक हो जाएगा, तो अगर आपने यहाँ पर जीवाणु लिखा है तब भी सही है। ठीक है, अगर आपने इसमें जीवाणु लिखा है तब भी सही है। और अगर आपने इसमें यहाँ पर जो टीबी का रोग कारक होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिखा तब भी वो भी सही है, और अगर आपने जीवाणु लिखा तो वो भी सही है। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, पशुओं में खुरपका मुंह का रोग कारक, ये आपका पशुपालन का क्वेश्चन है। पशुपालन का हो सकता है, मतलब कृषि विज्ञान में पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका पशुपालन का आपका जो सामान्य रोग पढ़ा रहा था उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर अगर आपने वायरस लिखा है तो ये सही है। ठीक है, वायरस। ठीक है, अगर दूसरे की बात कर रहा हूँ, अगर आपने इसमें वायरस लिखा है या अगर आपने इसमें विषाणु लिखा है, ठीक है, वायरस लिखा है, विषाणु लिखा, वायरस 3 इडियट्स वाला वायरस वो नहीं है, ये अलग वायरस है। 3 इडियट्स वाले वायरस का पूरा नाम क्या था, किसी को पता है? 3 इडियट्स फिल्म देखी है? तो अगर आपको वायरस का पूरा नाम पता है तो कमेंट करके बताओ। तो दूसरे का आंसर वायरस विषाणु जो आपने लिखा वो सही है। उसके बाद तीसरा क्या पूछा था, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। उस तीसरा पूछा था खालिस्तान आनुवंशिका के पिता कहलाते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर। ये पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन है, जब मैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की प्रभाविता का नियम बता रहा था उसमें आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा था, मानक विचलन का गुणांक का सूत्र होता है, तो मानक विचलन गुणांक का सूत्र होता है, मानक विचलन गुणांक का पूछा तो मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन कल सत्य सत्य पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैंने आपको, मानक विचलन प्री बोर्ड के पेपर में, मानक विचलन। उसके बाद समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, या अगर आपने इसको ऐसा भी लिखा होगा सिग्मा बटे एम, तो वो भी सही है। मानक विचलन को सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं या नहीं, ठीक है यही है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष विधि से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र, इसका सूत्र देख लीजिएगा आप। है कि उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखिए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कोकार्बिक एस्कोबिक अम्ल। ठीक है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रश्न मान 4 में कितने सही किए कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम सत्य पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पूछा है CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है, नहीं है, सूत्र नहीं है बोला इसने। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ये अगर यहाँ पर इसका सही से नहीं पढ़ा होगा तो गलत कर दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र होता है यूरिया का। अगर ये बोलता है यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो सत्य आता, लेकिन इसने बोला नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद एथिल एल्कोहल का यूपीसी नाम एथेनॉल है, तो ये सही है। उसके बाद आलू क्रूसी फूल का उदाहरण है, तो ये गलत है, ये सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, गन्ना से एल्कोहल तैयार किया जाता है, सत्य है, गन्ने से एल्कोहल तैयार किया जाता है। मालवेसी कुल में पुंकेसर नाल पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद वर्ग 50-60 की उच्च सीमा 55 है, तो ये असत्य है। वर्ग 50-60 की जो उच्च सीमा आ जाएगी वो 60 आती है, जो बड़ा मान होता है उसे उच्च सीमा कहता है, और निम्न मान अगर पूछता तो 50 आता है। तो यहाँ पर 3 सत्य है और 3 असत्य है। ठीक है, तो इतने नोट कर ले। अब यहाँ पर बताइए कि आपको जो मैंने 1 से लेकर 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सॉल्यूशन बताया। अब यहाँ पर बताइए कि आपके सभी ऑब्जेक्टिव में कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव आपके 32 है ना, तो 32 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है, 32 ही है ना। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने कितने ऑब्जेक्टिव वो सही किए वो यहाँ पर बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर तो लगभग मैंने पेपर देख लिया, पूरे के पूरे वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था। फिर भी अगर इन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूँ,
हूँ। आप टेलीग्राम पर जाकर इसका जो PDF वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इंस्टा पर आकर DM कर सकते हो। इंस्टा की जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इन सभी क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन वो मैंने बता दिया टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज के पेपर में आपका कितना स्कोर रहा है वो सभी यहाँ पर कमेंट करके बताइए और यहाँ पर आप सभी के पूरे पेपर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो पूरे पेपर हो चुके हैं अब आपके कितने परसेंटेज आपको यहाँ पर आपके हिसाब से बन सकता है आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए। आपके रिजल्ट कब आएगा उसकी यहाँ पर कंप्लीट जानकारी लेकर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और पेपर में आपका कितना यहाँ पर परसेंटेज बनने वाला है कमेंट करके बताएगा। तो अभी कितना है, मिलते वीडियो में। जय हिंद।